नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख में एक बार फिर से की गई है। विधवा महिलाओं के बैंक खाते में और दिव्यांग व्यक्तियों के बैंक खाते में, वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3,000 रुपये से लाकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 6,000 हैज़ बिन क्रेडिट योर अकाउंट, यानी कि लाभार्थी के बैंक खाते में 6,000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है और 3,000 रुपये पेंशन राशि को भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं किस तारीख में राज्य सरकार द्वारा ये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है, किनको लाभ दिया गया है और किनको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, बताते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम बोल सकते हैं या फिर पेंशन योजना बोल दीजिए। पेंशन योजना, बात एक ही है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, योजना के पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, ये तो बाद की बात है। पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2022 में पेंशन बढ़ोतरी की गई थी। पहले जो पेंशन राशि दी जा रही थी वह 500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही थी, लेकिन 2022 में जब दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश राज्य में, 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई। यानी कि 500 रुपये आपको पहले दिए जा रहे थे, 500 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद आप सीधे कह सकते हैं कि वर्ष 2023 से प्रारंभ से ही 1,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में आना प्रतिमाह प्रारंभ हो गए थे, लेकिन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए जा रहे थे। तो कैसे पेंशन दी जाती थी दोस्तों? पहले देखिए, 500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती थी, लेकिन हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाती थी। लेकिन 3 महीने के बाद जो पेंशन राशि हो जाती है 3 महीने की, वह आप देखिए 1,500 रुपये हो जाते हैं। यानी कि 500 इंटू 3 तो हो जाते हैं 1,500 रुपये। यह 1,500 रुपये 3 महीने के बाद चौथे महीने में पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर दिव्यांगों को दी जा रही थी, विधवा महिलाओं को और तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन 2022 में जब दोबारा से सरकार बनी तो 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, प्लस 500 रुपये की। तो आप सीधे कह सकते हैं, अब जो करंटली में फिलहाल पेंशन दी जा रही है वह 1,000 रुपये प्रति महीना है। 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है सभी पेंशन धारकों को। तो आप कह सकते हैं 3,000 रुपये जो पेंशन राशि दी जा रही है वह लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि आप नई पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपको भी 3,000 रुपये 3 महीने के बाद चौथे महीने में आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये इतना आपको समझ आ चुका है। यदि आप पुराने पेंशन धारक हैं तो पुराने पेंशन धारकों को उत्तर प्रदेश राज्य में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वे 3 महीने हैं जिनकी पेंशन फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि इस बार जिलेवार सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें लाभार्थियों को मिल चुकी है और कुछ ऐसे लाभार्थी जिनमें पेंशन लिए बगैर लाभार्थी रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, 6,000 रुपये किन लाभार्थियों को दिए जा रहे थे? 6,000 रुपये और 3,000 रुपये। देखिए दोस्तों, 3,000 रुपये तो आपको समझ आ चुके हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के दिए जा रहे हैं लाभार्थियों को। लेकिन जिसकी पेंशन राशि में पहले कोई गलतियां हो रही थी, नाम में, स्पेलिंग में, मात्राओं में, या फिर उन्होंने अपना KYC नहीं कराया था या फिर बैंक KYC नहीं कराया था, दोनों अलग अलग है। एक KYC और एक बैंक KYC, दोनों अलग अलग है। या फिर आपके एप्लीकेशन फार्म में कोई भी गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी गलतियों में संशोधन करा लिया है, अब पेंशन में कोई भी गलतियां नहीं है। तो ऐसे पेंशन धारकों की 6 महीने की जो रुकी हुई पेंशन है, 6 मंथ की जो पेंशन रुकी पेंशन है, तो वह पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में 6,000 रुपये सरकार द्वारा रुकी पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आपको अपना पेंशन का KYC सबसे पहले कराना होगा। आपको देखना है कि आपके नाम में, स्पेलिंग में, मात्राओं में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। कुछ ऐसे पेंशन धारक है
यदि महिला है तो वहाँ पर फीमेल आना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन मेल लिखा आ रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है पेंशन रुकने का। तो ये सभी आपको पेंशन से संबंधित अपनी जानकारी चेक कर लेनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही। यदि गलती हो जाती है तो जिला समाज कल्याण में जाकर आप अपनी गलतियों को संशोधन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आ जाता है आपका आधार कार्ड, दूसरा आता है आपका मोबाइल नंबर। आवेदन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, यदि वह चालू है तो वह लेकर चले, या यदि फिर आप नया नंबर अपडेट कराना चाहते हैं वह भी अपडेट करा सकते हैं। तीसरा है आपकी बैंक पासबुक, ध्यान से समझिएगा, बैंक पासबुक है, और अपना आधार कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर चले जाने हैं अपने जिला समाज कल्याण में। तो इससे यह होगा आपकी पेंशन जो गलती है वह संशोधन कर दी जाएगी, ई-केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आपकी जो पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो रही है वह संशोधन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बैंक केवाईसी आपको अपने बैंक में जाकर कराना होगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वह आपका पैन कार्ड आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाते हैं और आधार कार्ड। इन तीनों दस्तावेज से आप अपने बैंक केवाईसी करा सकते हैं। ये सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है बैंक केवाईसी कराना, तभी आप भविष्य में पेंशन प्राप्त कर पाएंगे और उनकी पेंशन भी आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों ये तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है, वह यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए हमारे पास एक यहाँ पर एक मैसेज है, मैसेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी एक लाभार्थी पेंशन धारक का था, तो हमारे पास मैसेज आया था। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 6000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, यानी कि इन लाभार्थियों के बैंक खाते में, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं, कुछ प्राइवेसी होती है इसलिए पूरा नंबर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अकाउंट नंबर है इनका, किस तारीख में किया गया, 18/2/2023, यानी कि 18 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों बैंक खाते में 6000 रुपये रुकी हुई पेंशन, 6 महीने की ये रुकी पेंशन क्रेडिट सरकार द्वारा कर दी गई है इनके बैंक खाते में। तो टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 6055 रुपये, यानी कि 55 रुपये 80 पैसे इनके बैंक में पहले ही थे। 6000 रुपये आने के बाद टोटल हो जाता है 6055 रुपये 80 पैसे, और इनका बैंक अकाउंट है वह ICICI बैंक में है, ICICI बैंक में। अब दोस्तों ये तो 6000 रुपये का मैसेज था जो रुकी पेंशन है, लेकिन दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर जो मैसेज है, अगला वह मैसेज देख लीजिए, वह है 3000 रुपये का, यानी कि एन अमाउंट ऑफ INR 3000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। देखिए, और किस तारीख में की है, 18/2/2023 में, यानी कि 18 फरवरी 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं सरकार द्वारा। जो मैसेज आ रहे हैं यह बैंक की तरफ से आ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको भी बोला जाता है, यदि आपने अपना बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया तो आपको इस प्रकार से मैसेज नहीं आएगा। जैसे अपडेट हो जाता है तो आपके बैंक, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज नहीं आता, चाहे आप अपडेट कराओ या ना कराओ, लेकिन दोस्तों जैसे आप अपडेट कराते हैं तो ये हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा % कि मैसेज आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल बैलेंस इनका हो जाता है 3095 रुपये, यानी कि 3095.75, यानी कि ये हो जाता है 3095 रुपये 75 पैसे। इनका जो बैंक अकाउंट है वह केनरा बैंक में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, बैंक केवाईसी भी नहीं हुआ है, और पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां हो रही है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको समझाई गई है कि आप कैसे अपना ई-केवाईसी, बैंक केवाईसी या फिर पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो गलती हो रही है वह संशोधन करा सकते हैं। तो यदि आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक है तो आपको अपना बैंक केवाईसी कराना अनिवार्य है। ये से ये होता है कि पेंशन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसान तरीके से आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। पेंशन से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई सवाल है या फिर किसी और योजना का आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन हम यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।